प्यारे सत्संग प्रेमियों, धर्मानुरागी जनता, मैं पहले आप लोगों को सत्संग के बारे में कहूँगा। सत्संग में दो शब्द है, संत और संग। संत के संग को सत्संग कहते हैं। संत उसको कहते हैं जो अपनी सत्ता में हो, कभी परिवर्तित न हो और कभी नष्ट न हो, जिसकी निजी स्थिति हो, उसके संग को सत्संग कहते हैं। असल तो यह बात है, ऐसा पदार्थ जो अपनी सत्ता से रहता हो, जो किसी आधार पर अधेय होकर नहीं हो, जो कार्य रूप में नहीं हो, जिसमें परिवर्तन नहीं हो, ऐसा क्या पदार्थ होगा। संसार के सभी पदार्थ बदलते हैं, सभी किसी न किसी आधार पर रहते हैं, सभी में विनाश का गुण है। अपनी देह को देखिए, पहाड़ पर्वत को देखिए, सभी आधार पर है। हम सभी पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी भी आधार पर है। चाहे आप पौराणिक बातें लीजिए तो कहेंगे कि शेषनाग पर है। यदि विज्ञान को लीजिए तो यह सूर्य का आधार पर है। बिना आधार के कोई भी नहीं है। यह बिल्कुल के बिल्कुल बदलते हैं, कभी न कभी इनका नाश हो जाता है। बहुत दिनों के बाद ब्रह्मा भी नहीं रहते। ब्रह्मा के दिन में सृष्टि होती है और रात को विनाश। इसी तरह सृष्टि चली आ रही है। कब तक इस तरह बदलती रहेगी ठिकाना नहीं। कोई कहता है कि जिससे यह सृष्टि होती है वह भी नहीं रहेगा। सृष्टि प्रकृति से होता है, प्रकृति भी कभी न कभी लय हो जाएगी। कहते हैं कि जो जिससे उपजा है वह उसी में समा जाएगा। सृष्टि में कोई भी अविनाशी नहीं है। अगर कोई ऐसा है तो ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं कि जिससे परिवर्तन ना हो और वह किसी आधार पर नहीं रहे। ऐसा इसलिए कि संसार में देखने में आता है कि पहले कुछ तब फिर कुछ, जैसा वृक्ष फिर उसके फल आदि। वैज्ञानिक ज्ञान के भी सृष्टि के लिए है कि पहले यह बना, पीछे वह बना, और पौराणिक ज्ञान में भी इसी तरह के हैं। इस तरह जो बनता और बिगड़ता है वह ईश्वर नहीं। पहले सूर्य है, बाद को ईश्वर, बाद को पृथ्वी। इस तरह सूर्य पृथ्वी के पहले से है। इस तरह सोचें कि पृथ्वी और सूर्य के पहले का भी कुछ न कुछ होना चाहिए। सबसे पहले का कुछ नहीं मिलने से सृष्टि का पता भी नहीं रहेगा। सबसे पहले का वह पदार्थ होगा जिसके अतिरिक्त कोई अवकाश नहीं। यदि कोई अवकाश माना जाए तो उसमें रहने वाला पीछे होगा और अवकाश पहले। यह भी समझने योग्य है कि जिसके अतिरिक्त कोई अवकाश नहीं हो वह कैसा होगा। जो अनादि अनंत होगा वह अपरंपार शक्ति युक्त होगा। ईश्वर के बारे में यही कहने योग्य है कि जो यदि अंत रहित अपरंपार शक्ति युक्त है वही संत है, वही ईश्वर है। इससे विशेष व्यापक और कुछ नहीं हो सकता। यदि सत्य है इसका संग हो उसको सत्संग कहते हैं। इतनी ऊंची बात को ख्याल में लावे तो मन हैरान हो जाता है कि वह सत्य है कहाँ और उसका संग कैसे होगा। वह सत्य सर्वव्यापी होने के कारण सब में सर्वदा है। वह भले ही सबको जानता है लेकिन सब उसको नहीं जानते। ईश्वर से ऊंचे रहने वाले देवता भी स्वरूपतः उसको पहचान नहीं सकते। जब कोई उस सत्य के लिए ज्ञान कहता है तब समझ में आता है
लेकिन उसकी प्रत्यक्षता नहीं होती, विश्वास नहीं होता कि उसका सत्य हमको होता है। यद्यपि वह सर्वव्यापी है, यदि प्रत्यक्ष में हो जाए तब बात ही क्या, सो होता नहीं है। प्रत्यक्ष नहीं हो जाने के कारण उसका संग हो रहा है। विश्वास नहीं होता है प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण। जिसको हम सत्संग कहते हैं संसार में होने योग्य नहीं मालूम होता, लेकिन यदि सर्वव्यापी को पहचान ले तब सत्संग होगा। इसके बिना हम लोग जो यहाँ एकत्र है, यह सत्संग कैसा? यह सत्संग नहीं है, यह भी कहा नहीं जाता, क्योंकि उस सत्य के विषय में हम लोग समझने बूझने को एकत्र होते हैं, चर्चा करते हैं, इसलिए यह भी सत्संग है। लोग कहेंगे सत्संग से लाभ क्या होता है? किसी काम के करने से लाभ हो तब उसमें प्रेम होता है, काम करने में मन लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सत्संग से क्या लाभ है? लोग ज्ञान, यश, सुगति, ऐश्वर्य की शीलता चाहते हैं। कथा है इंद्र का राज छीन गया था, तब उसने गुरुदेव बृहस्पति जी से उसकी पुनः प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। सदयुक्ति बताने में बृहस्पति जी को असमर्थ पा इंद्र ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से जिज्ञासा की। शुक्राचार्य ने कहा कि तुम प्रहलाद की सेवा करो, और जब वह तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर कुछ मांगने के लिए तुमसे कहे, तब तुम उससे कहना कि आप अपनी शीतलता मुझे दे दीजिए। शुक्राचार्य की युक्ति इंद्र को भाई। उसने ना देर करते हुए प्रहलाद के दरबार में जाकर विविध सेवा करनी आरंभ कर दी। कुछ दिनों पश्चात इंद्र की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन प्रहलाद ने कहा, तुम कुछ वर मांगो जो तुम चाहते हो। इंद्र ने कहा, आप अपनी शीतलता दीजिए। प्रहलाद समझ गए। उन्होंने कहा, आप इंद्र हैं, मेरे गुरु महाराज ने आपको सिखाया है, मैं आपको शीतलता तो आपको दूंगा ही, साथ ही आपको आपका राज्य भी दे दूंगा। सत्संग से क्या नहीं मिलता? आप मनुष्य हैं, आपको जो मिलना चाहिए सभी सत्संग से मिलते हैं। मनुष्य है, ज्ञान नहीं तो किस काम का हुआ? यश नहीं, अयसी है, उसका जीवन किस काम का? मनुष्य शरीरधारी जीव को ये पांचों बातें होनी चाहिए। सत्संग के बिना इसका मिलना नहीं हो सकता। देव गुरु बृहस्पति जी महाबुद्धिमान ज्ञानवान थे। उसके पास इंद्र गए, सत्संग किया। शुक्राचार्य के पास इंद्र गए, वहां भी सत्संग हुआ। प्रहलाद की सेवा में इंद्र रहे तो ऐश्वर्य भी लाभ हुआ। सत्संग से बढ़कर कुछ है ही नहीं, कहा नहीं जा सकता। हम लोग ईश्वर की चर्चा करते हैं, यह सत्संग है। महात्माओं संतों का संग भी सत्संग है। प्रहलाद भी भक्त थे, उनका संग सत्संग हुआ। ऐसे महापुरुष नहीं मिले तब कैसे सत्संग हो? ग्रंथों में उन महापुरुषों की ज्ञान है, उनके ज्ञान का संग भी सत्संग है। दूर दूर मित्र होते हैं, पत्र से समाचार जानते हैं, चिट्ठी आदि मुलाकात है। संतों का ज्ञान उनकी ओर से उनके ग्रंथों के द्वारा हम लोगों को मिलता है, यह भी सत्संग है। इसलिए हम लोग संतों का कोई न कोई वचन अवश्य पाठ करते हैं। हमारे सत्संग का यह आधार है। कोई विद्वान कहते हैं कि किताब पढ़ने की क्या जरूरत, जो तुम जानते हो कहो। मैं कहता हूँ कि तुलसीदास जी, यदि संतों के सामने मेरा ज्ञान तुच्छ है
उनका ज्ञान लेकर मैं कहता हूँ तो इसमें क्या हानि है। आप विद्वान हैं, कॉलेज और विद्यालयों में दूसरी की किताब पढ़कर ही विद्वान बनते हैं। गुरु नानक साहब पश्चिम में हुए, काशी में कबीर साहब भी और तुलसीदास जी भी दोनों हुए, उत्तर भारत में सूरदास जी महाराज भी हुए। ये सब संत ऐसे हुए हैं कि उनके प्रवचनों के द्वारा हमको सत्संग का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग के वास्ते हमारे गुरु महाराज जी भी संत ग्रंथों का सहारा लेकर हम लोगों को समझाते हैं। हमारे गुरु का ज्ञान हमसे कितना अधिक था ठिकाना नहीं। जब वे ग्रंथों का सहारा लेकर समझाते थे तो हमको भी आदेश दे गए हैं, तब क्यों न पाठ किया जाए। कभी अभी तुलसी कृत रामायण का पाठ हुआ, आपने सुना है। जो मुक्ति प्राप्त करे वे मुक्त है। अब मुक्ति का अर्थ है छूट जाना। किससे छूट जाना? बंधन हो तो उससे छूट जाना मुक्ति है। बंधन क्या है, किसको कहते हैं बंधन? तो कहा जाता है कि जीवात्मा को बंधन कहते हैं। शरीर के बंधन से छूट जाना मुक्ति है। जीवात्मा शरीर नहीं है। बाली मारा गया, उसकी स्त्री तारा रोती थी। तब भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन से कहा था कि तुम किसको मारोगे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जितने लड़ रहे हैं ये पहले नहीं थे और न पीछे रहेंगे। ऐसी बात नहीं, शरीर बदलता है, आत्मा अविनाशी है। इस शरीर में जीवात्मा है और शरीर के बंधन में है। शरीर के बंधन में रहने से क्या होता है यह सबको मालूम है। कभी सुख कभी दुख, कभी दिन कभी रात, इस तरह आते जाते रहते हैं। कभी लगभग 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है, लेकिन बराबर न रात रहती है और न दिन रहता है। उसी तरह कभी दुख अधिक कभी कम। कभी पांडव बड़े सुख में थे और कभी भीख भी उन्होंने मांगी। कभी नौकरी भी की, कभी नौकरी में युधिष्ठिर ने भी मार खाई और द्रौपदी ने भी। महारानी सीता भी रोई, एक बार कौन कहे 2-2 बार। सूरदास जी ने कहा है, संपदा वो आपदा किसी का विश्वास नहीं करो कि वह सदा रहे। यह तो प्रत्यक्ष अपने देश में हुआ। अंग्रेज आए, क्या वो अंग्रेज उसने पूरा समय राज किया? नहीं, वह भी भाग गए। जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी चली गई। बहुत जमीन भी अब किसी के पास नहीं रहने को। कभी भारत बड़ा धनी हुआ करता था और आज ऋणी है, लेकिन सदा ये ऋणी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं, इस शरीर में सभी सुख कभी दुख होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धन होने और नहीं होने दोनों तरह में दुख है। धन नहीं है तो जलते हैं और धन हो गया तो जैसे भूत चढ़ गया, चैन नहीं लेने देता। बहुत पुराने समय से लोगों के घर में कर्म कांड होता है। यह कर्म कांड को श्राद्ध क्रिया कहते हैं। श्राद्ध पूर्वक जो क्रिया की जाती है उसको श्राद्ध क्रिया कहते हैं। जैसे एक आदमी अपने पुत्रों के साथ थे, उस बूढ़े का शरीर छूट गया, उसको चिता पर जलाया और उसकी श्राद्ध क्रिया की। श्राद्ध क्रिया करने में एक श्राद्ध है कि दादाजी का शरीर छूट गया है, वे कहीं न कहीं है। श्राद्ध क्रिया यह वेद ज्ञान बताती है कि शरीर छूटता है, आत्मा रहती है। इस बात में कोई संदेह नहीं। शरीर छूटने पर देह से देह छूटती है।
सावित्री और सत्यवान की कथा से सीखो कि सावित्री में पति व्रत के कारण तेज था। आज भी जो स्त्री पतिव्रता होगी उसको भी तेज होगा। इसलिए स्त्रियों को पूर्ण पतिव्रता होना चाहिए। पुरुष को चाहिए कि भगवान श्री राम की तरह एक पत्नी व्रता बने। आज हमारे देश में इसकी बड़ी कमी हो गई है, जिस कारण कमजोर बच्चे होते हैं। देश में सभी स्त्रियां पतिव्रता और सभी पुरुष एक पतिव्रत धर्म का पालन करें तो देश में अच्छी संतान होगी, देश का कल्याण होगा। कबीर साहब जी ने कहा है, इसकी प्राप्ति के लिए श्री राम ने प्रजा को उपदेश दिया, संसार के सभी सुख लोगों को प्राप्त हो, लेकिन शरीर छूटने के बाद भी वे सुख रहे। इसलिए श्री राम ने प्रजा को सबसे पहली बात जो कही है वह इस प्रकार है। परलोक दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर्ग लोक और दूसरा नरक लोक। आवागमन वाला और दूसरा वह कि आज भी जैसा चाहो बन सकते हो। समय तुमको शुभ कर्म करने से मना नहीं करता। अच्छा या बुरा जो कर्म करो समय कुछ नहीं कहता। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन पंच विषयों को लोग भोगते रहते हैं। श्री राम कहते हैं, यह मनुष्य शरीर का काम नहीं, स्वर्ग का सुख भी थोड़ा ही है और अंत में सुख देने वाला है। अर्थात यह हुआ कि नर्तन का फल निर्विषय भाई इंद्रियों ज्ञान से परे का ज्ञान ग्रहण करने के लिए मनुष्य का शरीर है। मोक्ष के लिए श्री राम ने उपदेश दिया, अच्छी नाव हो और अच्छी हवा हो, लेकिन खेवने वाला नहीं हो तो काम नहीं चलेगा। मनुष्य शरीर नाव है, ईश्वर कृपा अनुकूल वायु है और खेवने वाला सद्गुरु है। सद्गुरु उसको कहते हैं जो सद्ज्ञान जाने, उस ज्ञान के अनुकूल रहे और दूसरों को सद्ज्ञान का उपदेश दे। जो मनुष्य भव सागर पार होने के ऐसे साज सामानों को पाकर पार नहीं होता है, वह कृत्य धनी नीच बुद्धि आत्म हिंसक की गति के जाता है। इसलिए लोगों को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि मुक्ति मिले और निर्विषय तत्व की प्राप्ति हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।